हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग। बहुत दिनों बाद एक कुर्ती की कटिंग आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, नए स्टाइल में, बहुत सरल तरीके से, और 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कुर्ती कटिंग के सभी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक सवाल भी मैं बीच में आप लोगों से करूंगा जिससे मुझे समझ में आता है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये कंप्लीट मेजरमेंट है जिसके हिसाब से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये एक ब्राउन पेपर है, देख सकते हैं, और डबल फोल्ड है जिससे हम सामने पल्ला और पीछे पल्ला एक साथ काट लेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि सूट की जो भी कटिंग होती है वो डायरेक्ट कपड़े पर होती है। मैं भी जो बता रहा हूँ वो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का ही मेथड है। तो फिर पेपर पे क्यों बता रहे हैं सर, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पेपर पे जो निशान वगैरह हम लगाते हैं वो एकदम स्पष्ट क्लियर रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए हम पेपर पर बता रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का ही मेथड है। मेजरमेंट पे फोकस करेंगे। लंबाई 35 इंच की है, तो सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी पेपर या कपड़ा आप यूज करेंगे वो 35 इंचेस प्लस मार्जिन होना चाहिए, है ना। तो ये 35 आप देख सकते हैं और प्लस मार्जिन भी इसमें है। उसके बाद है ये हाफ लंबाई। हाफ लंबाई एक्चुअल में होता क्या है? हाफ लंबाई जहां पर आप कमर को मेजर करते हैं वो निशान होता है। फिर है चेस्ट 32, कमर 28, शोल्डर जो है 14 इंच है, 14 इंच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी से लिया गया। मैं हमेशा से आपको क्या बोलता हूं कि आप शोल्डर का मेजरमेंट देख करके पहचान सकते हैं कि ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी से लिया है या पुराने सूट या पुराने ब्लाउज से लिया है। सामने पीछे गला कॉमन है 6 इंच का, आर्म होल 15 इंच का, आस्तीन जो है वो 4 इंच लंबाई, गोलाई 10.5 इंच की है। और हिप का जो मेजरमेंट हमने नीचे लिखा हुआ है वो 34 इंचेस, 34 इंच का। तो ये कंप्लीट मेजरमेंट है सूट बनाने के लिए। किसी भी कुर्ती की कटिंग के लिए, चाहे वो कॉलर वाली हो, सिंपल हो, बोट नेक हो, कोई भी हो, ये मेजरमेंट आपको अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि यहां पर आप एक निशान लगाएंगे सीधा। ये देखिए, अच्छा मैं पेपर यूज कर रहा हूं इसलिए मैं इसको इधर से उधर ऐसे कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं आपको, ध्यान रखना। लेकिन जब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं ना, तो कपड़ा एक जगह पे फिक्स होता है और आप इधर से उधर होते हैं। कपड़े को आपको इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्ट कपड़े भी होते हैं, और पेपर है तो हम अपनी मर्जी से इसको कहीं भी इधर उधर सरका सकते हैं। तो ये फर्क होता है। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक टिप्स देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इस प्रकार से एक सीधा निशान लगाएंगे, ठीक है। ये एकदम क्लियर है। अब जैसे ये एक्स्ट्रा जो हिस्सा है, अगर आप चाहें नीचे जैसे चौक फोल्ड करते हैं तो उसके लिए आप 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर अलग से दे सकते हैं। मेजरमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, टेलर्स को उतना पता होता है कि कितने को 1 इंच बोलते हैं, कितने को हाफ इंच बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना हमने छोड़ दिया। उसके बाद ये क्या हुआ, ये आपका फोल्ड करने का मार्जिन है, ध्यान देना, ये फोल्ड हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो लेंथ कितना है हमारा, 35 है। तो यहां पर देखिए, ये 35 और ये 35 और हाफ इंच का शोल्डर ज्वाइंट के लिए अलग से मार्जिन। तो एकदम फिक्स है पेपर, ध्यान देना, ठीक है। अब मुझे यहां पर ये समझ में आ गया कि बस इतना सा स्पेस बच रहा है। चाहे तो हम उसको पूरा ले सकते हैं अगर हमारा पेपर सीधा है या कपड़ा सीधा है तो, और अक्सर ऐसा होता नहीं है, सीधा नहीं रहता है। तो उधर हम पूरा लेंथ मेजर करेंगे, इधर हम मेजर करेंगे शोल्डर। तो इधर का जो निशान है उसको बहुत ज्यादा लंबा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये आपका टेप है, ध्यान दीजिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं, यहां हमने रखा, ठीक है। कहां पर, ये फिक्स मार्जिन पर, और ये आपका 35 एकदम क्लियर है। एक्स्ट्रा उधर जो छूटा है वो फोल्ड करने का है, इधर जो छूटा है शोल्डर ज्वाइंट करने का है। ऐसे बिल्कुल टेप को सीधा रखना। अब आपकी हाफ लंबाई है 13.5, तो आप यहाँ पर 13.5 पर निशान लगाएंगे, सीधा 13.5 पर ही, कोई मार्जिन नहीं, क्योंकि ये जो मार्जिन है हाफ इंच का वो हमने ऑलरेडी छोड़ रखा है। हिप का मेजरमेंट डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर में। कुछ लोग चाहते हैं ऊपर से ही हमारा चौक बन जाए, कुछ लोग चाहते हैं नीचे से। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली 20 इंच पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये 2 मेजरमेंट होंगे, यहाँ पर आपका कमर नाप आएगा, यहाँ पर आपका हिप का नाप आएगा, और लास्ट में दामन का नाप आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन निशानों को सीधा करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ये वाला जो निशान है आपका ये सीधा हो जाएगा, और ये वाला जो निशान है ये भी सीधा हो जाएगा। अब मैंने अभी सिर्फ आपको 2 ही बताया, एक तीसरा मेजरमेंट और आता है, ठीक है। ये तीसरा जो मेजरमेंट है ये यहाँ पर आता है, वो चेस्ट नापने का होता है। तो चेस्ट नापने का जो मेजरमेंट है वो हम यहाँ पर कितने इंच का लेंगे, तो ये यहाँ पर हम 5.5 इंच का लेंगे, ठीक है।
ये देखिए, ये मुझे साथ में बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप सूट के पैटर्न्स कटिंग करते हैं, ये अभी हमने 5.5 इंच पर लिया है। चेस्ट का मैंने बाद में क्यों बताया, उसका रीजन बता रहा हूँ। होता क्या है, जैसे हम सूट में मान लो गला ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 2.5 इंच का, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने 2.5 इंच का गला ले लिया। शोल्डर हमारा कितना है, 14 इंच का है, तो 14 का हाफ करने पर कितना होता है, 7 इंच होता है। एक छोटा सा मार्क कर दिए। हमारा गला कितना डीप है, 6 इंच डीप है, तो 1 इंच बस शोल्डर को माइनस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। गला कितना डीप है उसके हिसाब से हम शोल्डर को माइनस करते हैं। आपने देखा 7 पे हमने 1 इंच माइनस किया तो 6 इंच पर हमारा शोल्डर आया। अब 6 पर ये जो निशान आया है, यही सेम निशान यहाँ पर भी आएगा, ये इस तरीके से 6 इंच का। अब इन दोनों निशानों को इस प्रकार से रख करके आपको मिला लेना, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे और इसको सीधा मिला लेंगे। अब जो मैं आपको बात बता रहा था वो बता, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे आपका ये नेक है और उसके बाद ये शोल्डर है, तो आप शोल्डर को किधर डाउन करते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि ये हम निशान कितने इंच पर लेंगे। अगर हम इस शोल्डर को गले की तरफ झुकाते, जैसा कि हम पहले हर एक वीडियोस में करते आ रहे थे, ये इस तरीके से हम शोल्डर को झुकाते थे, आपको याद होगा, है ना। इस तरीके से झुकाते थे तो ये निशान हम 5 इंच पर लेते तो भी चलता। अभी हमने 5.5 पर क्यों लिया है पता है, क्योंकि हम शोल्डर को इस तरीके से झुकाएंगे, आर्म होल की साइड, ये ध्यान देना। ये इस तरीके से हमने रखा और ये डॉटेड लाइन से मैं दर्शा देता हूँ ताकि आपको एकदम स्पष्ट रहे कि गले के बाद का जो आपका शोल्डर पट्टी है वो किधर डाउन जाएगा, आर्म होल की तरफ डाउन जाएगा। और उसके बाद हम पीछे पल्ला थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, 1/2 इंच, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे, ठीक। अब उसके बाद होता क्या है, जो ये आपका आर्म होल का निशान है, इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस बैक, क्रॉस फ्रंट, ऐसा बोलते हैं ना, सबका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ये हम इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से रख के, स्केल रख करके पहले इसको मिला लेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमें जरूरत पड़ती है फ्रंट में करने की, बैक में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्रंट के लिए आवश्यक होता है, ठीक। इतना करने के बाद अब जैसे ये गला है तो हम गले का शेप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले चेस्ट का नाप डालेंगे, फिर कमर का, फिर हिप का और फिर दामन का। दामन का मेजरमेंट लिखा हुआ नहीं है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब देखो, जैसे आपको चेस्ट का मेजरमेंट डालना है, चेस्ट कितना है हमारा 32 इंच का, तो 32 का चौथा हिस्सा कितना होगा, ये होगा आपका 8 इंच। अब उसके बाद यहां पर चूंकि ये बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है, तो हमेशा ध्यान रखना बॉडी से लिए गए मेजरमेंट में हम लूजिंग देते हैं, 1 इंच की भी दे सकते हैं और 1/4 इंच की भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1/4 इंच का लूजिंग दे देते हैं, ठीक। ये आपका लूजिंग हो गया, ये ध्यान रखना, ये लूजिंग है कितना, 0.75, ठीक। और उसके बाद हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, ये 1.5 इंच का अलग से होगा, ये कितना है 1.5, ठीक है। ये आपका मार्जिन हो गया, ये लूजिंग हो गया, और ये यहां से यहां तक जो है वो आपका चेस्ट का 1/4 है, एकदम क्लियर है। उसके बाद यहां पर हमने कमर का मेजरमेंट डालना है, तो 28 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा कितना होगा 7 इंच। लूजिंग कितनी देंगे, जितना चेस्ट में दिए, तो यहां पर भी 1/4 इंच का दे देते हैं। अच्छा, 1/4 इंच 1 इंच का लूजिंग देने से क्या फर्क पड़ता है, 1 इंच का लूजिंग देने पर जो आपका सूट बनेगा वो एकदम कंफर्ट बनता है, और 1/4 इंच का लूजिंग देने पर हल्का सा टाइट फिटिंग बनता है। तो जिनको थोड़ा सा टाइट फिटिंग पसंद है वो लोग 1/4 इंच की दें, 1/2 इंच की भी दे सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा नॉर्मल सूट पहनना है वो 4 इंच की लूजिंग दें, तो इससे आपको कंफर्ट रहेगा, पहनने में कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लूजिंग के बाद आपको 1.5 इंच का मार्जिन, ये सिलाई का मार्जिन है, इसको यहाँ पर देना है। हिप का जो मेजरमेंट है वो कितना है 34 का जो चौथा हिस्सा होगा वो कितना होगा 8.5, मतलब 8.5 इंच। तो ये 8.5 इंच, और उसके बाद यहाँ पर जो हम लूजिंग देंगे वो मात्र देंगे कितना 1/2 इंच का, और यहाँ पर जो हम सिलाई मार्जिन देंगे वो देंगे मात्र 1 इंच का। ये चीज ध्यान रखना, लूजिंग भी हमने यहाँ पर कम कर दिया और मार्जिन भी कम कर दिया। क्यों मार्जिन को कम कर दिए, क्योंकि यहाँ पर आप जितना मार्जिन देंगे वही कपड़ा आपका चौक बन करके फोल्ड होता है। अब ये ध्यान रखना कि जैसे ये हमने 8.5 यहाँ पर दिया, ये कौन सा मेजरमेंट हुआ हिप का, तो दामन भी हम सेम 8.5 ही रख लेते हैं। हमने 1/2 इंच का मार्जिन दिया तो 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ भी रख लेते हैं, और 1 इंच का सिलाई मार्जिन दिया तो 1 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ भी रख लेते हैं। इतना करने के बाद देखिए, अब यहाँ से सारा खेल आपका शुरू होगा। आपको मिलाने कौन कौन से पॉइंट को है, ये आपका चेस्ट का फाइनल मेजरमेंट है, ठीक है।
और ये आपके कमर का फाइनल मेजरमेंट है लूजिंग देने के बाद। तो सबसे पहले आप इन्हीं निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, अच्छा इसमें ये कर्व वाला रहता है, इसका क्या यूज होता है सर? बहुत से लोग पूछते हैं सर कर्व स्केल का कैसे यूज करें, क्या हम इसको इस तरीके से रख करके यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कर्व स्केल को यूज करना सीखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो एक लेकर के आऊँगा, ठीक है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक कर्व स्केल से मिला दिया। अब उसके बाद देखिए ये वाला शेप है, ये आपका क्या हो जाएगा? मार्जिन हो जाएगा। तो इसको भी हम इस तरीके से मिला दें, ठीक। ये आपका चेस्ट से लेके कमर तक का हिसाब हो गया। अब कमर से हिप पर जाएंगे तो हिप का जो फाइनल मेजरमेंट है वो ये है, ये कमर का है, और उसके बाद ये मार्जिन वाले हो जाएंगे। तो इनको भी मिलाना है। कैसे मिलाना है? इसको आप बिल्कुल सीधा स्केल से इस तरीके से मिला दें। यहाँ पर आपको कर्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो सीधा स्केल रखे इस तरीके से मिला दें, ठीक है। ये देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया जाए। अब उसके बाद इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट को मिलाना है। हमारा फाइनल मेजरमेंट ये है लूजिंग देने के बाद, तो इस तरीके से रखेंगे, देखिए ऐसे, और ये सीधा मिल जाएगा। और ये मार्जिन वाला जो आपका निशान है 1 इंच वाला, वो इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एक जो बेसिक फ्रेम बनना चाहिए कुर्ती का, वो इस तरीके से बनता है। अब मैं आता हूँ आर्म होल की गोलाई के ऊपर, ठीक है। तो आर्म होल की जो गोलाई है वो हम किस प्रकार से देंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो है ये हम पहले लेंगे 1 इंच का दूरी। ये डिस्टेंस हम नापते कैसे हैं? इस तरीके से तिरछा नापते हैं। ये 1 इंच की दूरी पर पहली गोलाई और लगभग 1.25 इंच की दूरी पर दूसरी गोलाई। तो ये जहाँ जहाँ पर मैंने नाप लिया है वहाँ पर राउंड में पॉइंट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे आप मान लो फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि फ्रंट पल्ले की जो आर्म और गोलाई है वो आपका इस निशान पर, ये वाले निशान पर आकर के मिलता है। कैसे मिलाएंगे? ये इस तरीके से रखेंगे और जितना नजदीक से हो सके, जितना नजदीक से हो सके ये आप देखेंगे इस तरीके से। फ्रेंच कर्व को यूज करने का ना यही तरीका होता है। देखो इस तरीके से आपको घुमा घुमा के देखना पड़ता है और इसको बराबर रखना पड़ता है। अच्छा, जितना आप नजदीक से गोलाई देंगे, झोल आने की वो जो शिकायत है वो कम से कम होती है, ठीक। अब जो आपका बैक पल्ले का आर्म होल है वो घूमते हुए यहाँ से आएगा, मिलेगा किस पे? ये वाले निशान पे। फ्रंट का अंदर पे मिला, ये बाहर पे मिलेगा। तो इसको मिलाने के लिए भी आप इस तरीके से देखेंगे, देखो इस टाइप से रख करके ये ऐसे, ये आपका बैक पल्ले का आर्म होल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि ये वाली लाइन जो है यहाँ पर जा करके हल्का सा इसको इस तरीके से डाउन रखना है। क्यों डाउन रखना है? ताकि ये जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो यहाँ पर झोल पैदा ना करें। अब आते हैं हम फ्रंट नेक पर। देखिए आपका जो सामने का गला है, सबसे पहले तो इसमें आप 1/2 इंच इस तरीके से छोड़ देना, ठीक। छोड़ने के बाद ये आपका सामने का जो गला है वो 6 इंच का है, तो ये 6 इंच हमने मार्क किया। अब यहाँ पर निशान ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस तरीके से 6 इंच मार्क करना है और सीधा ऊपर से मिला देना है, क्योंकि ऊपर का जो गला चौड़ाई हमने लिया वो 2.5 इंच का है, नीचे भी 2.5 इंच रहेगा स्केल अगर आप सीधा रखेंगे। सिंपल सा गोल गले का शेप देना है, तो यहाँ पर जितना नज़दीक से हो सके गोलाई शेप को घुमाएंगे। तो वही ध्यान रखना कि जैसे आप फ्रेंच कर्व यूज़ करते हैं तो आप इसको इस प्रकार से बराबर पहले रख करके देखोगे। रख के देखने के बाद इस तरीके से गोलाई घुमाना। अब ये हमारा फ्रंट भी कट जाएगा और बैक भी कट जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि दोनों का जो गले का लेंथ है वो सेम है। कितना है? 6 इंच का। दोनों सेम है तो एक साथ कट जाएगा। अब इतने से हमारा जो, जैसे हमने इसको बनाया फ्रंट, ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो इसका जो नीचे है ये देखो, इसको हम बैक बना लेंगे, ठीक है। ये आपका बैक हो जाएगा। बैक में बस इतना ध्यान रखना कि शोल्डर से बैक का जो पल्ला है उसको हम 1/2 इंच बड़ा रखेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्योंकि 1/2 इंच पूरा स्पेस नहीं है मेरे पास। यहाँ पर 1/4 इंच है तो मैं 1/4 इंच बड़ा रख देता हूँ। आप यहाँ पर पूरा 1/2 इंच बड़ा रखेंगे। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसकी कटिंग करते हैं फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से ये हम, चूंकि 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, तो हम यहाँ पर ऊपर से ये इस तरीके से ये बैक पल्ले को काटेंगे, ठीक है। फ्रंट पल्ले का यहाँ से कटेगा, बैक का यहाँ से कटेगा। मैं काटने के बाद आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाता हूँ। फ्रंट पल्ला बैक पल्ला एक साथ काटना है तो आप यहाँ पर पिंस कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों पल्ला एक साथ पकड़ा हुआ होना चाहिए। तो जब दोनों पल्ला एक साथ काटेंगे तो हम पीछे पल्ले के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो आर्म होल जो है
वो हमारा पीछे के हिसाब से इस तरीके से कटना चाहिए। और उसके बाद फ्रंट को हम अलग से एक पेपर पे छांटेंगे। यही कटिंग के वक्त छोटी छोटी सावधानियां होती है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। अब ये जो पेपर है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये देखिए, इसको हम कंप्लीट अब पूरा कटिंग करके यहाँ से वहाँ तक निकालेंगे। ध्यान देना, बहुत बारीकी से मैंने इस वीडियो में आपको सूट की कटिंग को बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ रह गया तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सूट की कटिंग की अब लगातार वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो कुछ भी रह गया है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए, ये आपका सूट का पूरा फर्मा, पूरा ड्राफ्ट तैयार है। इसको कुछ करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ कट्स लगाएंगे। ध्यान देना, पहला कट हम लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारा फाइनल मेजरमेंट है, ये देखिए। अच्छा, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ से आप चाहें तो काट करके निकाल सकते हैं। और इसको काटना ही है क्योंकि हमने निशान सीधा रखने के लिए इसको रखा था, और ये जो है आपका फोल्ड करने के लिए। तो इसको हम डायरेक्ट चाहें तो इस प्रकार से ऐसे ये हिस्सा काट के निकाल देंगे। और रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि 1.5 इंच लंबाई अगर बड़ी भी हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग ना बनाते बनाते छोटा कर डालते हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। हमने पहला कट यहाँ पर लगाया, दूसरा कट हम लगाएंगे हिप पर इस तरीके से, ताकि फ्रंट और बैक जब हम सिलाई करते वक्त जोड़ेंगे तो ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम ये चेस्ट का कट लगा देंगे। ठीक है, कपड़े पर डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो भी ये कट लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, चूंकि हमारा जो गला है वो क्या है, दोनों सेम है, तो एक साथ इसको काटा जा सकता है। तो इसको इस तरीके से रख करके एक साथ ही कटिंग हम कर देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा गला कट गया। अब उसके बाद हमारा बैक पल्ला बिल्कुल रेडी है। अब फ्रंट में क्या क्या करेंगे देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ। ये बैक पल्ला बिल्कुल रेडी है, इसको साइड कर देते हैं। हमारा जो फ्रंट है उसमें सबसे पहले हम शोल्डर को इस तरीके से छांटेंगे। ये देखिए, ये 1/2 इंच हमारा शोल्डर छट के बाहर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल को छांटेंगे। ये ठीक, अब मैं आपको वापस इसको रख के दिखाता हूँ तो आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। नीचे से मिलाता हूँ बराबर, क्योंकि नीचे से हमने इसको रख के काटा है, इससे एकदम एक्यूरेट है। तो ये इतना आपका आर्म होल का गहराई और इतना जो है शोल्डर पे आपको थोड़ा सा छांटने का मौका मिला, क्योंकि पेपर बहुत छोटा था। अगर पेपर हमारा बड़ा रहता ना तो हम इसको थोड़ा और बढ़ाते। हालांकि 1/4 इंच या उससे हल्का ज़्यादा हमको मिल गया है, लेकिन ये 1/2 इंच बड़ा रहना चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है बड़ा रखने का, शोल्डर का जो जॉइंट है वो सामने की तरफ नहीं झुकता, बड़ा रखते हैं तो, और नहीं रखते हैं तो चूँकि ब्रस्ट पे उभार जिनके ज़्यादा होता है उस पर होता क्या है कि शोल्डर का जो जॉइंट है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये हमारा कुर्ती कटिंग इस तरीके से होता है कंप्लीट। अभी हम देखेंगे स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, तो जो स्लीव्स की कटिंग है उसके लिए हमको डबल फोल्ड पेपर चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास ये है, पका पुकाया है ये, लेकिन चूंकि हमें डबल फोल्ड इस तरफ से रखना है ताकि आपको क्लियर समझ में आए, तो मैं वापस से निशान लगाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये देखिए, आस्तीन की जो लंबाई है वो मात्र 4 इंच की है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये सीधा निशान लगाएंगे ताकि आपका कपड़ा या पेपर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर तिरछा मिर्छा है तो वो सीधा हो जाए। उसके बाद 1/2 इंच का ये इस तरीके से आपको क्या लेना है, मार्जिन लेना है। ये मार्जिन होल्ड करने के लिए होता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हमें लंबाई लेनी है आस्तीन की 4 इंच की। तो ये 4 इंच आप इस तरीके से नापेंगे, ये देखिए, और 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ ऐड कर देंगे। ये 1/2 इंच का मार्जिन क्यों ऐड किया जा रहा है, क्योंकि शोल्डर पर जाकर के आस्तीन को ज्वाइंट होना है, तो ज्वाइंट करने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। अब उसके बाद देखना, ये इस प्रकार से हमने ये सीधा निशान ले लिया। ठीक, अब गोलाई कहाँ पर नापेंगे, इस शेप पर। इधर हमने नापा लंबाई, आर्म होल यहाँ नापेंगे। देखिए कैसे कैसे नापेंगे, मैं क्लियर करता हूँ आपको। गोलाई कितनी है, गोलाई है हमारी 10.5 इंच की। ठीक, तो 10.5 का हाफ कितना होता है, 5.25। ये 5.25 का मार्क कर दिया। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन कंपलसरी होता है किसी भी स्लीव में, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन दे दिए। ठीक, छोटी आस्तीन में आर्म होल निकालने का आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। जितना गोलाई है उससे 1 इंच प्लस करके, जैसे 5.25 की गोलाई है तो हम 6.25 लेकर के डायरेक्ट आर्म होल बिठा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं बिठाना है। कहाँ बिठाना मैं बता रहा हूँ। जैसे ये आपका क्या कहना चाहिए, आस्तीन से जो डाउन निशान हम लेते हैं वो कितने इंच का लेंगे, 2.5 इंच या 2.25 इंच का, इस तरीके से लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है।
छोटी आस्तीनों में। बड़ी आस्तीनों में 3.5 पौने 4, 4 तक के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2.5 से पौने 3 के बीच में ही रुक जाना है। तो मैं क्या बता रहा था, जैसे आपकी गोलाई है 5.25 की, तो आप यहाँ पर 6.25 लेकर के आर्म होल बिठा सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने आर्म होल का ऑलरेडी मेजरमेंट ले लिया है, ठीक, आर्म होल हमारा कितना है 15 इंच का है, तो 15 इंच का आर्म होल प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट हम इसको इस तरीके से रखेंगे 7.5 पर, तिरछा रखेंगे। हम सीधा रख रहे थे, सीधा का नाप अलग होता है, तिरछा रखेंगे, तिरछा का नाप अलग होता है। तिरछा नापेंगे, इस पॉइंट पे 7.5 को रखेंगे, यहाँ पर टेप के कॉर्नर पे निशान 7.5 डायरेक्ट तिरछा नापते, सीधा नापते तो यही निशान हमारा काम आता है, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 इंच का इस प्रकार से मार्जिन। तो ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपके पास अगर आर्म होल का नाप है, इस तरीके से तिरछा नापोगे तो चाहे 4 इंच की आस्तीन बनाओ, चाहे 10 इंच की बनाओ, चाहे 15 इंच की, चाहे कितनों भी इंच की, ये फॉर्मूला आपका एकदम एक्यूरेट बैठता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये जो आपका निशान है वो यहाँ से इस प्रकार से मिल जाएगा। चूंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनकी गोलाई थोड़ी सी कम है, ठीक है। गोलाई कम होने की वजह से, आस्तीन गोलाई कम होने की वजह से मेजरमेंट थोड़ा सा तिरछा आ रहा है। यही अगर 6 इंच का गोलाई होता, जैसे हमने यहाँ पर 5.25 लिया, अगर ये 6 इंच का गोलाई होता तो ये यहाँ तक सरक के आता ना, फिर आपका ये मार्जिन इधर सरकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, और बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्या देना है, स्लीव्स का शेप देना है। तो स्लीव्स का शेप देने के लिए यहाँ पर अप्रॉक्स 2.5 इंच का ये मार्क कर देंगे और यहाँ से हम स्लीव का शेप देंगे। तो बहुत बार होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व से जैसे हम गोलाई देते हैं, ये इस प्रकार से रख करके, तो यहाँ पर ना ये शेप उतना एक्यूरेट मुझे नहीं लगता पर्सनली, ये इस तरह से जो हम शेप देते हैं। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, यही शेप को ये इस तरीके से देखिए, अपने खुद के हाथों से ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व में इतना डाउन नहीं आता है, ठीक, इतना डाउन नहीं आता। उसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पर बनते हैं, यही पीछे में थोड़ा सा झोल डालते हैं। ये झोल ना है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा डाउन करके काटेंगे। और उसके बाद जो फ्रंट है, उस फ्रंट को हम अलग ही तरीके से छांटने का प्रोसेस देखेंगे। ये देखो, ये इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं पहले। अगर मान लो निशान लगाते वक्त आपसे कुछ गलती हुई है, तो आप उसको कटिंग में सुधार सकते हैं। हमसे भी कुछ भी गलती वगैरह नहीं हुआ तो हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मान लो अगर कुछ गलती हो गया तो आप उसको सुधार सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कट लगाना है, एक यहाँ पर, एक ये आपका फिटिंग वाला निशान पर, और एक ये सेंटर, ठीक। अब देखिए, ये जो आपका स्लीव है, यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं और उसके बाद छांटते हैं। जैसे डायरेक्ट छांटना है, तो अगर आपको अनुभव है कि किस तरीके से इसको कैसे छांटा जाता है, अगर अनुभव है तो आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से छांट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। और अगर ज़्यादा छांटना है, देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ही छांटा है क्योंकि छोटा स्लीव है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बड़ा स्लीव बनाते हैं ना, तो इसको लगभग अप्रॉक्स 1 इंच तक इस प्रकार से इसको छांट देते हैं। तो इससे झोल वगैरह जो पड़ते हैं ना, वो नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं आपको इसको मार्क करके दिखाऊं तो ये हमने इस प्रकार से ऐसे इसको छांटा हुआ है, ये आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है आपके सिंपल कुर्ती की कटिंग। मैंने एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फ्रंट पल्ला, बैक पल्ला हमने एक साथ काटा, स्लीव्स की कटिंग भी मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने बोला था 5 से 10 मिनट में हम क्लियर करेंगे, बट उतना जल्दी हो नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा ही डिटेल में चला गया मैं, और कुछ रह गया है तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और कुछ रह गया तो उसको कमेंट्स में पूछें। मैं आप सभी के कमेंट्स को लेकर के एक नया वीडियो बनाऊंगा और उस पर और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।